दक्षिण बिहार का एक छोटा सा गांव। ये मोहिया की माँ माइनो हेम्ब्रूम है। गांव की अधिकांश महिलाओं की तरह हेम्ब्रूम का जीवन भी अपने पति और 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। परंतु पिछले 10 वर्षों से गांव के लोगों ने उसे डायन कहकर उसका जीवन दूभर कर दिया है। शुरू बार होला बेटुआ यहाँ कैसे कैसे होला। हेम्ब्रूम का कहना है कि उस पर डायन का इल्जाम सबसे पहले उसके देवर ने लगाया था। बात तब शुरू हुई जब देवर का बेटा बीमार पड़ा। देवर ने बीमारी का इल्जाम हेम्ब्रूम पर लगा दिया। बात पंच तक पहुंची, मगर पंच ने भी हेम्ब्रूम को दोषी मानते हुए उसे जुर्माना भरने को कहा। हेम्ब्रूम और उसके पति ने अपनी गाय भैंस कड़े सब बेचकर पैसे भरे, लेकिन उस पर लगा इल्जाम खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब वो जंगल से वापस आई तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि गांव का एक बच्चा मर गया था। उन्होंने उसको बच्चे के साथ कमरे में बंद कर दिया और इल्जाम लगाया कि उसने ही बच्चे को मारा है। उन्होंने उसको धमकी दी कि अगर वो बच्चे को ठीक न कर सकी तो उसे भी मार डाला जाएगा। कोई आदमी फांसा सीधा पर होला, कोई आदमी। जब वो बच्चे को जिंदा न कर सकी तो गांव वालों ने लोहे की छड़ियां गर्म करके उसे मारना शुरू किया, लेकिन कंतु सिंह नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने चौकीदार को लाकर उसे बचा लिया। आखिर में फिर पंचायत बैठी और उसे फिर 1051 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। 1051 रुपया उबार में जो मन की धार करके पैसा निकाल करके महाजान हो कहाँ से जान और इसी नहीं जाना है, भूत नहीं जाना है, अभी भी कहा ये नहीं जाना है। जान के साल हम जन्म न करेंगे, कैसे खा है कैसे नहीं खा है वो हमरा मालूम नहीं। वो बार बार कितना ही इनकार क्यों न करे, लेकिन गांव वालों को अब भी यकीन है कि मोहिया की मां डायन है। डायन की धारणा सदियों पुरानी है और यह दुनिया की अनेक संस्कृतियों में रह चुकी है, पर अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के कई भागों में अभी भी यह प्रचलित है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोगों को जादू टोने पर विश्वास है, अंधविश्वास है, कट्टर विश्वास है। वो ये मानते हैं कि डायने भूत प्रेत पर गहरा प्रभाव रखती हैं और नतीजे में ये इंसानों या जानवर दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी कारण डायन को समाज विरोधी समझा जाता है, सारे गांव के लिए खतरा समझा जाता है और इसीलिए उसे ढूंढने और ढूंढ के मारने की प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। गांव में और विशेषकर दूर दराज के इलाकों में चिकित्सक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंच नहीं पाती, इसीलिए वहां के लोग अंधविश्वास पर आधारित रूढ़िवादी पारंपरिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। और जब ऐसे इलाज नाकाम हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, तो आम धारणा के अनुसार बीमारी का कारण बुरी नजर का प्रभाव माना जाता है। हमारे समाज के अधर्मी लोग दूसरों के इस अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाते हैं, खासतौर पर ऐसी औरतों को तंग करने के लिए जिनसे वो बदला लेना चाहते हैं या उनसे कोई दुश्मनी निकालना चाहते हैं। तो उन औरतों को डायन साबित करके वो उनकी घरेलू जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप जब जाते हैं तो आपको कैसा पता चलता है कि यही ऐसा किया है, यही डायन है, क्योंकि आपको कैसा पता चलता है? एगो अंदाज और उम्मीद। डॉक्टर साहब जो है थर्मामीटर लगाता है, हाँ। तो हम वहाँ जाते हैं तो उसका खाली ऐसे हाथ 9 बजे उसका पकड़ेंगे, उसी में हमको थर्मामीटर पता लग जाता है। तो अनुमान से अंदाज से पकड़ते हैं। हाँ, तो ये अनुमान ही हुआ ना, यकीन तो नहीं हुआ ना? नहीं, यकीन तो नहीं। यकीन तो नहीं, नहीं। आश्चर्य की बात है ना कि अनजाने में ओझा ने यह स्वीकार किया है कि वो किसी को कर सकता है। गांव वाले विश्वास करते हैं, उसकी हर बात को क्यों मानते हैं? वजह गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसे ओझा के पास ले जाया जाता है। ओझा गांव का नीम हकीम, छोटी मोटी दवाओं और जड़ी बूटियों से वो गांव वालों का इलाज करता है
और साथ साथ ये भी दावा करता है कि वो जादू टोना जानता है। बाट बनो मरे से मुआरे मनो जल तोले से ठड़े मनो कार मुर्गा शैतान मुर्गा हाथ गुरु नंद गुरु छात छिया कार मुस्तफा छे बेटा आयन बनो अर्धे छोड़ पर्दे बनो बजर फुट बनो बजर के बाण एक बचे। और इसी ताकत से वो बुरी ताकत रखने वालों यानी जिन भूत डायन वगैरह को नष्ट करने की ताकत भी रखता है और इसीलिए गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसे गांव का बड़ा आदमी मानते हैं। ये जो वैद करते हैं आप, तो इसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं आप? झाड़ फूक में जैसे इसमें बकरू भी लेते हैं, मुर्गा भी लेते हैं, मुर्गी भी लेते हैं, कबूतर भी लेते हैं। तो कम से कम तो 500 रुपया फेरा उसको ले जाता है सामान में। तो ठीक है, तो उसमें तो ये मुर्गी हो या कबूतर हो, उसको लेके क्या करते हैं? उसको हाँ? उसका वो काटते हैं। मतलब मुर्गी कबूतर लेके काट करके कोई चीज को खाते हैं। हाँ उसका नहीं तो खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। इस तरह ओझा के लिए डायन की संकल्पना उसके रोजगार का जरिया बन जाती है और वो उन लोगों का दोस्त बन जाता है जो डायन प्रथा का सहारा लेकर किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं या फिर डायन बताकर किसी को बदनाम करना चाहते हैं। अंधविश्वास के चक्कर ये एरिया में इतना भारी है कि समझ लीजिए कि बेचारा कितना परिवार तबाह हो गया। अब इसी का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ से लेकर के यहाँ तक सब जमीन इसी का था, कम से कम 2-2.5 एकड़ से कम नहीं, लेकिन सब इसका बिक गया इसी चक्कर में। डायन भूत अंधविश्वास के चक्कर में जुर्माना पर जुर्माना, कभी 500 कभी 1000 रुपया कभी 1500 रुपया। नतीजा हुआ कि सब जमीन बिकते एकदम घर के नजदीक के सब तक के सब जमीन बिक गया। अभी घर के एकदम घरा में कुछ न है, एको थी दूर न है जमीन। तो अभी खादी पीदी कैसी है? कुछ नहीं, बाद मजदूरी करके खाए। मजदूरी और जंगल से फल तोड़कर बेचने से जो थोड़ी बहुत कमाई होती है उसी से उसके परिवार का गुजारा हो रहा है। लेकिन हेम्ब्रूम का हौसला अब टूट चुका है। लोगों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर बर्बाद कर दिया है। और ये काहे होता है? खाने पीने का चक्कर है, केवल खाने पीने का चक्कर। जब मन हुआ, गांव में 2-4 वो ऐसा रहता है, बस उसको मन हुआ कह दिया कि, और कोई न कोई तो मरबे उर्बे करता है, बीमारी इतना है कि मरने है, तो कोई मर गया बस लगा दिया कि तुम ही खा गया इसको। बैठा और खस्सी और चावल, 20 किलो खस्सी और चावल, और उसके बाद में कुछ ऊपर से जुर्माना, मैंने दारू के लिए चाहिए अपना, और अपना मांस खाया, दारू पिया अपना, चलिए हो गया है एकदम आनंद आनंद पर्व के जैसा हो जाता है। एक तरफ कुछ लोग डायन के पैसों पर ऐश करते हैं तो दूसरी तरफ डायन कहलाने वाली औरत का परिवार आधा पेट खाकर ही सो जाता है। जब से सोहावा देवी को डायन घोषित किया गया है, वो अपने परिवार के लिए मुश्किल से एक समय का खाना ही जुटा पा रही है। सोहावा देवी एक आकर्षक महिला है। कुछ वर्ष पहले उसके पड़ोसी ने उसके साथ संबंध रखने की कोशिश की, परंतु सोहावा देवी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जिसे आवेला हमारे हमार दरवाजा आएला और हमारा दरवाजा में नुक दल के की बोलने हमरा से तो राजी हो, तो ओकरा से हम राजी कैसे होती है? हमरो बाल बच्चा हले, हमरा नहीं रहती मिल प्रूफ नहीं रहती मिल बाल बच्चा, तबे हम ओकरा से राजी होती है। जब सोहावा देवी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपने बेटे की बीमारी का इल्जाम उस पर लगा दिया और उसे 5000 रुपए जुर्माना देने को कहा। वो जुर्माना न दे सकी और उसने उन लोगों से ये साबित करने के लिए कहा कि वो डायन है। तो हम बोले तो गाँव वाला दे बोला तो हम कर हम नहीं दे सकते। इस बीच बीमार लड़के की तबीयत और बिगड़ गई और वो मर गया। पड़ोसी पहले से ही क्रोधित था। उसने इस मौत का जिम्मेदार सोहावा देवी को ही ठहराया और एक दिन अपने साथियों के साथ उसके घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने है बचवे में वो आ रहा है 2 कोटा, तो इसको छोड़ दिए यार, बचवा लेके हम चल गए। धानेश्वरी देवी ने सोहावा देवी की जान बचाकर अपनी सूझबूझ और बहादुरी का प्रदर्शन तो किया, पर गांव की सम्मानित पंचायत कुछ न कर सकी। बल्कि ये पंचायत एक तरह से इस घटना को बढ़ावा देने और इसमें बराबर की शरीक भी है, क्योंकि सोहावा देवी जब अपनी शिकायत लेकर पंचायत के पास गई
तो पंचायत ने उसे जुर्माना देने और साथ ही साथ पुलिस में न जाने की भी सलाह दी। पहचान कहाँ बोल चाहिए बोल थर थाना पर माँ का मुखिया मना कर देती बोलना है काहिल जी भी ये समझ जीवन की करता। पंचायत इतनी ताकतवर होते हुए भी डायन के मामले में इतनी डामाडोल भूमिका आखिर क्यों निभा रही है? पंचायत के लोग उसी व्यवस्था के हिस्से होते हैं, तो वो उनका तो कोई इसमें उनको तो हिस्सेदारी रहती है डायन घोषित कराने में, और उसी का हिस्सा वो ओझा होता है पूरी व्यवस्था। तो पंचायत तो हम कहेंगे कि आज की व्यवस्था में वो जो हिस्सा है वो शोषक की भूमिका आता रहता है। दूसरी व्यवस्था जो सरकारी पंचायत व्यवस्था है उसमें भी चूंकि कोई कानून नहीं है, ये डायन व्यवस्था के खिलाफ में कोई डायन प्रोहिबिशन एक्ट नहीं बना है, इसलिए वो पंचायत का मुखिया उसकी जो अपनी इच्छा है, जो अपना विचार है, अपना जो मान लीजिए उसके बैकग्राउंड में है, पृष्ठभूमि में वो विश्वास करता हो डायन पर, तो डायन के खिलाफ होगा। तो पंचायत को एकदम न्यूट्रल है, जिसको जो बुझाए अपना करे। सुहावा देवी के मामले में पंचायत की भूमिका तो निंदनीय रही, लेकिन एक स्वयंसेवी संस्था आज भी उसकी मदद कर रही है। मजदूर किसान मोर्चा ऑफिस में जब ये खबर हुआ तो हम लोगों ने इस बात को सुनकर गांव पर गया और गांव से पूछताछ किया, तो रियलिटी में सही साबित हुआ कि वो जो तेजाब डाला है उसकी गलती है। वह अपना उल्लू साधने के चलते, अपना काम साधने के चलते किसी दूसरे पर को एक बदनाम करके और डायन साबित कर रहा था। इस तरह से अभी उसका केस जारी है और उसको उस भोली महतो को हम लोग जहाँ तक जैसे संभव हो रहा है अभी कानूनन सहायता देने को हर समय तैयार हूँ। लेकिन क्या वर्तमान कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनकी सहायता ली जा सके? जो वर्तमान कानून है उसमें अपराध रोकथाम की व्यवस्था में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक व्यवस्था है, उसको कहते हैं एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस होने का यदि चांसेस है तो एसडीओ को, जो सब अनुमंडल पदाधिकारी होता है, उसको ये अधिकार है और पुलिस को भी अधिकार है कि अगर उसको लगे कि इमिनेंट डेंजर है, किसी आदमी पर कुछ घटना घटने वाली है, मारपीट होने वाला है, आदमी थ्रेटन हो रहा है, तो वह 107 का प्रोसीडिंग लागू कर सकता है अनशेड्यूल्ड का, जिसमें कहेगा कि ये दोनों पार्टी में आपस में झगड़ा होने का चांसेस है, इसलिए इन लोग पर 107 लागू करते हैं और 151 धारा में उनको अरेस्ट करने का पावर है। लेकिन ये इतना जनरल व्यवस्था है, इतना साधारण व्यवस्था है कि इसमें डायन को रोका नहीं जा सकता है कि डायन का ऑफेंस तो हो रहा है, ये व्यवस्था होने का बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि पुलिस को डायन को लेकर ऐसा कुछ करना नहीं है। आप औरत को मारपीट का चांसेस हो, पुलिस को यह एप्रीहेंशन हो जाए तो मारपीट हो जाएगा, तब करेगा, तो किसी भी जगह पर ऐसा एप्रीहेंशन से पुलिस करेगी। डायन को रोकने की व्यवस्था, डायन के लिए जो अपराध होगा उसकी रोकथाम करने की व्यवस्था भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में जाहिर है कि सुहावा देवी का परिवार आज भी एक डरा हुआ परिवार है। अपराधी जेल से छूटते ही उन पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। जला दबो, ऐसा करबो, वैसा करबो, अबरी आंगनवाड़ी जला दबो, सुतले सबके जला दबो। यदि अधिकारी सचेत नहीं हुए तो शायद सुहावा देवी के परिवार को भी अमरीक राम और उसकी पत्नी की तरह दर्दनाक मौत का सामना करना पड़े। ये टूटा हुआ ध्वस्त घर कभी अमरीक राम और उसकी पत्नी का हुआ करता था। इसकी बिखरी हुई दीवारें डायन के नाम पर किए गए एक और अत्याचार की गवाही देती हैं। गांव वाले कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उसको डायन बताया और उसको डायन बताकर उसका बेटा गांगो रविदास को बताया कि तुम्हारी माँ डायन है, तुम इसे डायन से चलितो नहीं तो बहुत खराब होगा। वो गांगो रविदास की स्त्री को एक बच्चा पैदा हुआ और उसको या फलेरिया या कोई दूसरा कारण से गर्दन फूल गया, तो उसकी औरत ने अपने पति गांगो रविदास से कही कि तुम्हारी माँ डायन है इसलिए मेरा गर्दन फूल रहा है, देखो अब ये बचने नहीं देगी हमको। हम लोग बोले जब संदेह है तो संदेह को मिटा दिए जाए। सरपंच मुखिया से लेकर को जादू वाला को, इसी ओझा वाला को 2000 रुपये दिया गया, उसको बना दिया गया, उस पर भी वो कहता था। तो एक दिन वो काफी शराब पीकर कुछ अपने ससुराल से लोगों को ला करके और माँ और बाप दोनों को खत्म कर दिया।
बाप के साथ उसका खास अखजी यह था कि बाप के जमीन को मोर्गेज रख कर वो एक बैंक से पंप निकाला था, वो ले जा करके ससुराल में बिक्री कर दिया। तो उसका बाप कहता था कि हमारा जमीन बिक्री करके तुम मशीन ले जा, तो मशीन लाओ दे हमारा घर में, हमारा जमीन बिक्री हुआ है ना, तो मशीन तो हमारे घर में न रहेगा। अब इससे गांव रविदास तंग आकर और सोचा कि माँ को खत्म करें तो बाप को भी खत्म करें। माँ और बाप को दोनों को डायन बताकर एक ही दिन में मार दिया। डायन के नाम पर होने वाला हर ऐसा घिनौना अपराध दूसरे कई अपराधों को बढ़ावा देता है। धानेश्वरी देवी के लिए अमरीक राम और उसकी पत्नी का खून आज भी एक चेतावनी है। इसके पास जायज पैसा नहीं रहने के कारण ये जो है सो बैल, गाय और काड़ा तक बेच करके जो है सो इस समस्या को निपटने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बिल्कुल लगातार इसका शोषण करते रहा और अंत में लोगों ने धमकी दिया कि जैसे मलकों ने बेटा को काट दिया, बेटा माँ और बाप को काट दिया, वैसे तुमको काट देंगे, तुम 1000 रुपया जाति में जुर्माना दो और नहीं तो तुमको जान मार देंगे, काट देंगे। छगरू पटरू बेच बिकल के रुपया डांड बन गए, डांड बन गए तो मर रहा क्या, फिर मांगो हमें दोहरा के हमरा बोल देखो जो दे लाने 1000 रुपया डांड पचुआ या चौदावा। धानेश्वरी देवी को अपनी गाय बकरी सब बेच के जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन पंच ने फिर 1000 रुपए मांगे और कहा कि 4-5 दिन में ये अदा हो जाने चाहिए। धानेश्वरी देवी अपने बैल बेचने ले गई, लेकिन जाने में देर हो गई और बैल नहीं बिके। जब उसने वापस आकर कहा कि वो अभी पैसे नहीं दे पाएगी, तो उन लोगों ने उसे मार डालने की धमकी दी। सब डालर गोरू हमरा नखे बिकल, सब 90 रुपया ना दियो करबा ता होने से काठी के बोल ओकरा लिखल है काट के रखबे, काट के रखबे बोल हिया आवे त काट देबे। तो अंत में मजदूर किसान मोर्चा के द्वारा हम लोग जो फैसला किया और बॉन्ड किया, जो गांव से भगा दिया था लोगों ने, फिर इसको ऑर्डर दिया कि तुम अपना गांव में आ करते रहो और गांव वालों से बॉन्ड कराया कि तुम लोग आज से इसको किसी तरह से तंग तबाह नहीं करना। सारे लोगों ने ये बॉन्ड किया कि आज से हम लोग तंग तबाह नहीं करेंगे और अब धनेश्वरी देवी आकर के यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अपना कमा खा रही है। डायन का इल्जाम ठुकराकर नया जीवन शुरू करने का ऐसा मौका मुन्नी को भी मिला है। अपने परिवार और गांव वालों द्वारा लगाए गए डायन के इल्जाम को सह पाने में असमर्थ मुन्नी को गांव छोड़कर जाना पड़ा था, परंतु अब वो इस आश्रम में रहती है जहां पिछले 5 वर्षों से वो काम कर रही है और अपने मनोबल को मजबूत कर रही है। जहाँ जो महिला संस्थाएं हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो कानून के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को चाहिए कि इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर एक हो, जहाँ पर उनको कुछ दिन रखा जा सके, इकोनॉमिक जनरेशन का कोई प्रोग्राम लिया जा सके और उस प्रोग्राम के तहत वो अपना कुछ अर्निंग कर सके, तो कुछ अपनी अर्निंग होगी और एक संस्था में रहेगी तो उसको एक मान्यता मिलेगी, तब जा करके लोगों की जो गलत अवधारणाएं हैं धीरे धीरे लगता है कि इससे समाप्त किया जा सकता है। यहाँ का जितना भी माने इंतजाम है सब उसी के हाथ में है। सुरक्षा का जो सामान उमान जितना है, मतलब सब देखभाल करना, कोई चीज में ढंग से रखना और बिल्कुल अपना परिवार में जैसे भाई बहन के साथ माने रिश्ता होता है, नाता होता है, हमारे साथ, हमारी पत्नी के साथ में, हमारे बच्चे के साथ में, सबके साथ इतना घुल मिल गई है बिल्कुल कि परिवार जैसा वो हो गई है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि देखिए इसको लोग कैसे डायन कहता है। जाहिर है कि डायन के ज्यादातर केसेस में उद्देश्य कुछ और ही होते हैं। जब जो थोड़ा बहुत जिसके पास जानवर है या बकरी हो गया, गाय हो गया, तो गांव के ही लोग उसको दंड जुर्माना
उतार करके और जितना भी उसका संपत्ति है वो सब खत्म करवा देता है डायन भूत के नाम पर। ज्यादातर डायन उसी औरत को माना जाता है जो औरतें विधवा होती है या गरीब परिवार की होती है या समाज में उसका पति कमजोर है, तो उसको समाज में लोगों का तरह तरह से नजरिया भी गलत नजरिया रहता है, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। जो मर्द लोगों का तो समाज में बोलता है कि डायन है, इस डायन को उसको दबाने और सताने के पीछे है। हर जगह ही ऐसा है, जहाँ प्रताड़ित करना है, जहाँ तबाह करना है वो महिलाएं होती, क्योंकि पुरुष समाज यहाँ पर वेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि महिलाओं को तबाह करने का तरह तरह का उपाय निकाल के रखा हुआ है। तो महिलाओं भी संबंध नहीं पाती हैं क्योंकि शिक्षा का उनमें कमी है, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें नहीं है, इसलिए महिलाओं को कहना बहुत आसान हो जाता है। और ज़्यादातर ऐसे भी देखा जाता है जो पति नहीं है या किसी तरह से ज़्यादा कमजोर है, उस महिला को बड़ा आसानी से लोग डायन कह देते हैं। लेकिन यदि मुखिया की बीवी है, कोई और बड़े लोग के सरपंच की, उस महिला को डायन नहीं कहते हैं। औरतें डायन ज्यादा क्यों है, मर्द ज्यादा क्यों नहीं? मर्द तो है मगर वो लोग जैसे वो काम नहीं करता है, औरत जो है तो छोटा दिमाग है, इसीलिए वैसा वैसा वो काम करता है। अब मर्द जो है ऐसे सोचता है कि कल किसी के बिगाड़ेंगे, जैसा हम मर्द है तैसा वो मर्द है। और औरत लोग में नहीं, उसका चिंता वही लगा हुआ रहता है कि आज यहाँ बिगाड़ दें किसी बच्चा के, कल वहाँ बिगाड़ दें, कल वहाँ बिगाड़ दें, या तो घर में बिगाड़ दें, उन्हें इसी तरह से वो करता है। डायन की प्रथा औरतों को सताने और उन्हें दबाए रखने का एक और साधन बन गई। सवाल ये उठता है कि जुल्म सहती ये औरत आखिर ये अत्याचार कब तक सहेगी? क्या उसके आगे कोई और रास्ता नहीं? जिसको डायन भूत कह करके जिसको परेशान करता है, तो उसको सबसे पहले संस्था में आना चाहिए। जैसे अभी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ आवे, और जहाँ दूसरे जगह काम कर रहे हैं डायन भूत तो उसको वहाँ जाना चाहिए उस संस्था में। लेकिन पहले संस्था में जाना चाहिए, इसके बाद फिर अगर उसके बाद नहीं मानता है और नहीं समझता है तो फिर पुलिस का सहारा लेना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस डायन के मामले में कोई सहायता कर सकती है? जब भी कोई ऑफेंस नहीं हुआ, वो डायन करना कोई ऑफेंस नहीं है अभी तक, इसलिए जब तक कोई महिला को मारा पीटा नहीं गया हो, उसके खिलाफ नहीं हुआ हो या उसको मर्डर नहीं किया हो, तो पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्शन नहीं लेगा। उस औरत को एप्रीहेंशन है कि डायन करने के बाद मुझे जान मार दे सकते हैं, लेकिन पुलिस को ये डेथ का पता नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में डायन कहा जाता है आइसोलेट करके छोड़ दिया। पुलिस को सोशल आइसोलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई अपराध बनता नहीं, चुपचाप रहती। लेकिन सोशल आइसोलेशन बहुत सीरियस चीज है। अगर आप आइसोलेट हो जाए तो आप समझिए, अगर आप बहिष्कृत हो जाए तो समझिए ये तकलीफ होती है। और डायन करके जब बहिष्कृत हुई औरत पुलिस के पास जाती है तो पुलिस तो निष्क्रिय है, क्योंकि उसको कोई एक्शन लेने का कोई हक नहीं है। तो मुझे कहना है कि अगर आप डायन को, अपराध को रोकना है, रोकथाम करना है, तो पहले एक कानून बनाना होगा। जैसे सती प्रथा उन्मूलन कानून बना, डायन प्रथा उन्मूलन कानून बने। और इस डायन प्रथा उन्मूलन कानून का की अवधारणा, पहले अवधारणा ये होगी कि किसी भी औरत को अगर ये शंका हो जाए कि उसको डायन पहचान किया जा रहा है और उसके बाद कोई ऑफेंस होगा, उस पर अपराध होगा, तो ऐसे लोग जो ऐसा पहचान कर रहे हैं वो ऑफेंडर कहलाएं, उनको अपराधी कहा जाए और उनको 2 महीना 15 दिन की सजा निर्धारित की जाए। लेकिन ऐसे कानून की अनुपस्थिति में केवल स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाएं ही हैं जो अधिकारियों पर दबाव डालने के साथ साथ समाज में जागरूकता लाने का काम भी कर सकती है, जैसा कि आदर्श महिला संस्था कर रही है। पहली बात ये थी कि वहाँ की जो महिलाओं का जो ग्रुप बना है उस केस को महिला के ग्रुप में रखा जाता है, और वहाँ चर्चा होने के बाद उन महिलाओं में से जरूर ही 2-4 ऐसी महिला होती हैं जो उसके सपोर्ट में आ जाती है, और वही 2-4 महिला बाकी महिलाओं को अपनी तरफ ला करके कि ये बात कैसे इसको कहा गया, फैक्ट के नहीं है, इसका काम वो ग्रुप ज्यादा करता है, जो वहाँ का लोकल ग्रुप। और दूसरा जो तात्कालिक काम लॉन्ग प्रोसेस में और भी तरीका जैसे नुक्कड़ नाटक है, इसके द्वारा उस केस को कैसे कैसे बताया जाता है डायन, उसको एक्ट के द्वारा हमारे
प्ले करके बताते हैं। तो इस सच बात है 151 तू दे और 151 तू दे, यहाँ रखो दोनों तो हम खोलेंगे। अब तू लोग खाली है कितने लोग कोई रोटी बना के लूटेला, कितने लोग कोई रोटी बना के लूटेला, कितने लोग रोटी बना के लूटेला, कितने लोग रोटी बना के लूटेला, कितने लोग को रोटी बना के लूटेला। यदि केवल शक और संदेह के आधार पर डायन को पहचाना जाता रहा तो कल किसी भी महिला पर डायन होने का इल्जाम लगाया जा सकता है। डाइन एक ख्याली खतरनाक औरत जिसे समाज भी मान दे रहा है और उसके नतीजे में हर रोज एक औरत को डाइन कहकर दूसरे रोज से मारा जा सकता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में जरा सा तनाव, कोई भी दुश्मनी, कोई भी झगड़ा किसी को भी डाइन का रूप देकर अपना समाधान ढूंढ लेता है। ऐसा पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है। अपराध करने और उससे मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने का एक तरह से ये लाइसेंस बन गया है। और अगर ये लाइसेंस इसी तरह मिलता रहा तो हर महिला एक भावी डाइन हो सकती है।